थैंक यू कपिल सर, थैंक यू राकेश सर, पुनीत सर, थैंक यू आप सभी लीडर्स और आप सभी लोगों का इतना बड़ा मान प्यार सम्मान देने के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, ग्वालियर से ही बिलोंग करता हूं। और जैसा कि सर ने बताया, मोदी केयर से पहले मैं नौकरी किया करता था। और नौकरी मैं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पहले जाके नौकरी ढूंढ ले। मैंने भी ढूंढी, नौकरी करना शुरू किया। लेकिन शुरू से बचपन से सपने बड़े बड़े रखे थे, बहुत ही पैशनेट आदमी हूँ मैं। लेकिन 15 साल नौकरी करने के बाद मुझे नहीं दिखा कि कहीं सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ और सारे प्लेटफॉर्म को देखता रहता था। मैं बड़ा एम्बिशियस टाइप का था। और इसी को चलते हुए 2015 में मैंने जॉब छोड़ा और ग्वालियर में आया अपने घर खुद का बिजनेस शुरू करने। बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें हाथ डाला, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया। एक चीज़ समझ में आई कि बिजनेस अगर करना है तो पैसे की जुगाड़ तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। एक चीज़ दिमाग में आ गई थी समझ में। फाइनली 2015 में करीब 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ई रिक्शे का बिजनेस शुरू किया। और 2015 का समय ऐसा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आने शुरू हो गए थे बहुत तेज़ी से। दोस्तों, बिजनेस जब शुरू किया ना तो वहाँ भी कठिनाइयाँ आई, वहाँ भी बहुत दिक्कतें आई। इवन जब अच्छा चलने लगा 4-5 साल बाद, तो 5वीं साल में लॉकडाउन भी आया। वो हमने समय देखा है जब गिरावट का समय था, लोगों की नौकरी जा रही थी, लोगों के धंधे बंद हो रहे थे, उनमें से मैं भी था। लेकिन उस खराब समय में अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पुनीत जी ने मोदी केयर बता दिया। दोस्तों, ये बिजनेस हर किसी को समझ में आता नहीं है। मैं कहता हूँ इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। क्या हर कोई करोड़पति बनता है क्या हर किसी के सपने जिंदगी में पूरे होते हैं क्या? तो जिनको नहीं आ रहा समझ में, उसके लिए आप टेंशन मत लो। मैंने हमेशा एक ही उद्देश्य को लेकर के काम किया। पुनीत जी ने मेरे से बोला कि आप तो बताते रहो, आपका काम बताना है। मैं बताता रहा। जिसको समझ में आया बेस्ट, नहीं तो मेरा एक ही नारा था, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बताते रहो, इसी रास्ते में आपको आपके जैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक समय था रिक्शा बेचा करता था, लेकिन जब मोदी केयर ज्वाइन किया, वाई क्लियर हो गया, तो रिक्शे पे बैठ के डेमो बताने शुरू कर दिए मैंने। मैं आपको बताऊं कि मोदी केयर करते हुए आज 3 साल हो गया। 3 साल होते होते मुझे क्या मिला? यहाँ से प्लेटिनम डायरेक्टर मिला, इतना बड़ा परिवार मिला जहाँ पर मुझे लगता है आधे हिंदुस्तान से लोग बैठे हुए हैं। साथ ही साथ क्या मिला? पहला साल जब आया था ना, लोग पहली साल में छोड़ के चले जाते हैं, कई सारे लोग निराश होकर के। मैंने बोला ना, मोदी केयर यूनिवर्सिटी है। अभी कल मोदी केयर ने 28वीं वर्षगांठ अपनी मनाई। कितने सारे लोग फील्ड में मिलते हैं जो बोलते हैं फलानी कंपनी में करता था, फलानी कंपनी में करता था, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी कहानी है। मैं कहता हूं यार, 28वीं वर्षगांठ बनाने वाली कोई कंपनी बता दो मोदी केयर के अलावा। है ही नहीं। मैं आपको एक चीज जरूर वादा कर सकता हूं, मोदी केयर की प्रोफाइल सरिता जी ने बताई थी ना, मैं आपको एक चीज वादा जरूर कर सकता हूं कि 28वीं नहीं, मैं बोल रहा हूं 28वीं वर्षगांठ मोदी केयर की मनाई हमने। मेरी बेटी बोलेगी कि 70वीं वर्षगांठ मना रही हूं मैं। मेरी बेटी का बच्चा बोलेगा कि मैं 150वीं वर्षगांठ मना रही हूं मोदी केयर की। यह है ताकत मोदी केयर की। मोदी केयर क्यों करना है, ये आज दिमाग में फिट करके जाइएगा। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें, इसको स्किल हो। मोदी केयर क्यों करना है, ये चीज आज आप डिसाइड करके जाइएगा। मुझे एक चीज पता लग गई थी कि सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर बेस्ट है, अच्छी बात है। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर गलत सोच के साथ आ जाते हैं। क्या कि मोदी केयर ज्वाइन कर लो, 2-4 लोगों को बता दो और करोड़पति बन जाओगे। नहीं होने वाला। इस उद्देश्य और इस अगर सोच के साथ आप मोदी केयर में आ रहे हो, बिल्कुल मत करना मोदी केयर। मोदी केयर अगर करना है तो आपको पहली साल सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मोदी केयर करोगे, घर बैठ जाओगे। बहुत सारे लोग बैठ गए, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, पहले साल सीखा था मैंने। सीखते सीखते आपको टीम बनानी पड़ेगी, लोग टूटेंगे, लोग फिर जोड़ने पड़ेंगे, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग देनी पड़ेगी, लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा। और वो लोग जब पैसा कमाएंगे, फिर आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। ये है मोदी केयर। क्या ये आप करने को तैयार हो? यहां खुद के लिए करना छोड़ दो यार। अपने साथ में आपके विश्वास से जो व्यक्ति इस हॉल में आपके साथ आया है ना, उसका जीवन संवार दो और देखो आप पैसिव इनकम यहां से लेना शुरू कर दोगे। एक कंपनी का नाम बताओ जिस कंपनी का कोई भी लीडर तीसरी पीढ़ी में पैसा कमा रहा हो। कोई नहीं मिलेगा। कपिल सर से मैं जानता हूं, मैं कई सारे लीडरों से कपिल सर ने मिलवाया,
जो तीसरी जनरेशन में है, उनके दादाजी ने मोदी केयर शुरू किया था, जहां पर छोड़ा वहां से बेटे ने शुरू किया, बेटे ने छोड़ा उसके पोते आज कर रहे हैं मोदी केयर। ये है ताकत मोदी केयर की। एक काम सोच के बताओ आप कि मैं ये शुरू करूं, 2 लाख से रिटायरमेंट लूं और मेरा बेटा को 2 लाख से शुरू करवा दूंगा। ऐसा कोई काम जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो चुपचाप मोदी केयर करते रहो। समस्या हर काम में आती है, यहां भी आएंगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि दूसरे कामों में अपलाइन नहीं मिलेगा, यहां अपलाइन खड़ा हुआ है आपका सपोर्ट देने के लिए, आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए। मेरा अपलाइन तो हमारी लड़ाई को सुधरवाने भी आता है। और वो तो मैं एक चीज आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा, आज 3.5 साल मोदी केयर करते हुए हो गए, मुझे 60,000 रुपए का पे आउट लेता हूं मोदी केयर से। ट्रैवल फंड गुल्लक में इकट्ठा हो रहा है, कार फंड इकट्ठा हो रहा है, कार फंड में हाउस फंड की तैयारी मैडम ने बोला ना कर दी है, शुरू हो जाएगा। मैं आज कपिल सर, ममता मैम, मेरे सभी गुरु, मेरे सभी वो जांबाज लीडर जो कंधे से कंधा मिला के दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी टारगेट अचीव करना हो, लोगों का 333 पीवी करवाना हो, आप सब लोगों को मैं पूरे तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और एक संकल्प के साथ ये माइक छोड़ूंगा कि इसी 2024 में इसी हॉल में जितने भी लोग ये संकल्प लेके जाएंगे कि 2024 खत्म होते होते घर में मोदी केयर की कार जरूर लेकर के आएंगे। मैं वचन देता हूं कि उसके साथ दिन और रात एक कर देंगे, फील्ड में दिन बिताएंगे। तैयार हो? कौन कौन संकल्प लेने के साथ यहां से जाएगा? ये संकल्प लेकर के जरूर जाइएगा यार। मैं कहता हूं मोदी केयर आता नहीं है लोगों को समझ में, आप वो बुद्धिजीवी हो जिनको समझ में आ गया है, और ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो इस छत के नीचे बैठे नहीं होते। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजा लो। थैंक यू पुनीत सर मोदी केयर के लिए, और थैंक यू कपिल सर इतना बड़ा मार्गदर्शन देने के लिए।